नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इंडिया के बढ़ते एक्सपोर्ट्स को लेकर यूरोपियन यूनियन बहुत ही ज़्यादा नाखुश है और इस बार यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत की जो फ्लैगशिप PLI स्कीम है उसको लिया गया है निशाने पर। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि इंडिया की जो PLI स्कीम है वो पूरी दुनिया में मार्केट में डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही है, बिकॉज भारत भारी मात्रा में सब्सिडीज दे रहा है, इंसेंटिव्स दे रहा है और उसी के चलते जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है। और इसीलिए दे हैव आस्क्ड इंडिया कि PLI के तहत जो भी आप लोग सब्सिडीज देते हैं उसका डेटा शेयर किया जाए और अगर यूरोपियन यूनियन को ये लगा कि वो सब्सिडीज मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रही हैं तो हम इंडिया के ऊपर फाइन लगाएंगे, वायलेशन का फाइन लगाने वाले हैं। ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर भारत ने बहुत ही शार्पली रिएक्ट किया है। इंडिया ने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि पहले कार्बन टैक्स से आप लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे, अब आप ये एक नई चीज़ लेकर आ गए हैं। बेसिकली इंडिया है सेड कि EU का जो दोगलापन है, यूरोपियन यूनियन की जो हिपोक्रेसी है, उसकी कोई भी हद हमें नज़र नहीं आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये आज ही सामने आई है। यूरोपियन यूनियंस न्यू सब्सिडी रूल कुड हिट इंडियाज PLI और यूरोपियन यूनियन के द्वारा नई रेगुलेशंस को लाया गया है दैट अलाउज इट टू प्रोब सब्सिडीज और इंसेंटिव्स इन द फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो बात करेंगे इस पूरे के पूरे रेगुलेशन के बारे में जिसको FSR कहा जा रहा है। ये एग्जैक्टली रेगुलेशन क्या चीज़ है, इंडिया का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इंडिया के द्वारा यहाँ पे क्या जो रिएक्शन दिया गया है उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि दोस्तों पाथफाइंडर के द्वारा जो लॉन्च किए जाने वाले बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज थे उसके ऊपर प्राइस हाइक होने वाला है फ्रॉम 25 जुलाई 11:59 PM। तो अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है आप अभी भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, डिले मत कीजिए, बिकॉज फिलहाल आपको ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल हो रहा है मात्र 8,000 रुपये में। और इसमें आपको सभी चीज़ें, आपको सारे के सारे प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं। और ये आपको प्राइस तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड ANI UPSC इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में हमने पॉपुलर डिमांड के चलते बहुत सारे ऑप्शनल्स को भी अनाउंस कर दिया है और इसमें हम लोग उड़ान बैच में जो GS और ऑप्शनल कॉम्बो है वो भी आपके लिए लेकर आए हैं। इसको भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मात्र 15,000 में आपके लिए ये पूरा का पूरा कॉम्बो बैच भी अवेलेबल करवाया गया है जिसमें आपको GS और ऑप्शनल दोनों ही मिल जाएंगे। आपको ऑप्शनल कोई भी हो सकता है, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ये चारों के चारों ऑप्शनल्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं। अगर आप सेपरेटली ऑप्शनल लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं मात्र 8,000 रुपये में। लेकिन ध्यान रखिए कि सभी के बैचेस की जो प्राइस है वो 25 जुलाई से बढ़ने वाले हैं। सो देरी मत कीजिए, जल्दी से जाइए और अपनी एनरोलमेंट को यहाँ पे सुनिश्चित कर लीजिए। ऑल राइट, आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले PLI स्कीम के बारे में। तो PLI स्कीम जो लोग नहीं जानते दोस्तों, आज से 3 साल पहले 2020 की बात है, सरकार ने पहली बार PLI स्कीम को अनाउंस किया था सो दैट हम लोग घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकें, सो दैट हम लोग इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकें, सो दैट हम लोग यहाँ पे भारत में रोजगार को भी बढ़ावा दे सकें। भारत सरकार के द्वारा अपने मेक इन इंडिया के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए PLI स्कीम को लाया गया था और भारी मात्रा में फंड्स का एलोकेशन भी किया गया था। अप्रॉक्सीमेटली 1.97 लाख करोड़ का एलोकेशन अंडर द PLI स्कीम फॉर वेरियस सेक्टर्स वाज गिवन। इवन पिछले साल का जो बजट था 2022-23 का जो बजट था उसमें सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए भी हमने 19,500 करोड़ का एलोकेशन कर दिया था। इसकी शुरुआत स्मार्टफोन्स के लिए हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए हुई थी, लेकिन आज जितने भी प्रमुख सेक्टर्स हैं भारत में उन सभी को कवर किया गया है। और इसमें सब्सिडी देने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीका बनाया गया है कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी सेल्स को बढ़ाता है, जैसे जैसे वो अपनी सेल्स को बढ़ाएगा वैसे वैसे बेसिकली सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसमें जो सब्सिडीज़ हैं वो 1% से लेते हुए 20% तक भी सब्सिडीज चली जाती हैं, डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सब्सिडी इमीडिएटली दे दी जाती है, वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 years दी जाती है टू मेक श्योर कि कोई भी इस स्कीम का गलत फायदा ना उठा सके। अब यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली क्या किया है, वो PLI स्कीम को निशाने पे लेकर आ चुके हैं। कैसे? उनके द्वारा रिसेंटली आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले 12 जुलाई को फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन को लाया गया था, जो कि एक नया रेगुलेटरी चेंज है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा एनफोर्स किया गया है।
इसमें इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे, इसकी कवरेज काफ़ी जगह हो रही है। EU फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन गोज लाइव, और इसमें इनका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहता है कि जो भी कंपनीज दे मस्ट बिगिन नोटिफाइंग डील्स ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग फॉरेन सब्सिडीज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 अक्टूबर 2023। यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि यूरोपियन यूनियन में सामान को भेज रही है, अगर उसको कोई फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिल रही है, तो वो 12 अक्टूबर के बाद, इस साल के 12 अक्टूबर के बाद जो भी सब्सिडी उसको मिलती है वो यहां पे उस डेटा को शेयर करेगा। FSR ने आगे ये भी कहा है कि इस पूरे सब्सिडी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें डायरेक्ट ग्रांट्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन्स हो सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हो सकते हैं, स्टेट फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट बिलो मार्केट प्राइसेस, प्रोविजन ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स एट बिलो मार्केट प्राइसेस। किसी भी तरह का अगर आपको फायदा कोई भी सरकार दे रही है तो आपको हमें आकर के बताना है, और अगर हमें यह लगता है, अगर यूरोपियन यूनियन इस चीज को कंफर्म कर लेता है कि डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है इस पूरे के पूरे सब्सिडी के साइकिल से, सो उस केस में हम लोग फाइन्स लगा सकते हैं अप टू 10% ऑफ द कंपनीज एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर, मतलब कि उस कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर 10% का फाइन लगाया जाएगा। कितनी बड़ी बात है जो कि यहां पर इस FSR के द्वारा प्रमाणित करी गई है। बहुत ही बड़ा झटका है, और ये ओवरऑल डायरेक्टली टारगेट कर रहा है इंडिया को, बिकॉज इंडिया में भारी मात्रा में सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग सो दैट हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। नाउ इंडिया के ऊपर अगर हम लोग डायरेक्टली इंपैक्ट की बात करें तो क्या आएगा, देखिए सिंपल सी बात है, न्यू दिल्ली के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोपियन यूनियन वो ऑलमोस्ट $75 बिलियन के आसपास हैं। इट्स अ मैसिव मार्केट जो कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में होल्ड करते हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अपैरल्स हो गए, उसके बाद मेकअप का सामान, स्मार्टफोन्स हो गए, कट पॉलिश डायमंड्स, एल्यूमिनियम्स, मेडिसिन्स, टर्बो चार्जर्स, और इन अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने PLI स्कीम्स को भी लेकर आया है। सो ये सारी ही स्कीम्स, ये सारी ही जो सेक्टर्स हैं, ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन के रेडार में आ जाएंगे। इस चीज़ को लेकर इंडिया ऑब्वियसली काफ़ी नाखुश है। इंडिया के जो यहाँ पे पहले रह चुके इंडियन ट्रेड सर्विसेज के ऑफिसर हैं मिस्टर अजय श्रीवास्तव, इन्होंने कहा दैट FSR का जो डॉक्यूमेंट लाया गया है ये शो करता है कि यूरोपियन यूनियन की जो हिपोक्रेसी है इसकी कोई भी हद नहीं है। इसको इन्होंने उदाहरण से भी बताया। इन्होंने बताया कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन खुद $50 बिलियन का एनुअल सब्सिडी देता है फार्मर्स को, एंड ओवर $100 बिलियन से भी ज़्यादा एनुअल सब्सिडीज दे रहा है क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। लेकिन वो ये चाहता है कि खुद वो कुछ भी करता रहे, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर अगर उसका मन करे तो वो यहाँ पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए जनरली कंट्रीज WTO जाती हैं, लेकिन ये WTO में भी जाने के लिए तैयार नहीं है, खुद से ही कदम ले रहे हैं। WTO बल्कि इस चीज़ में एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करती है कि कोई भी एक सिंगल कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर सब्सिडीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो FSR डायरेक्टली WTO का जो मैंडेट है उसका भी उल्लंघन कर रहा है। FSR कॉम्प्रोमाइजेस द इंटेग्रिटी ऑफ द WTO प्रोसेस, ये डायरेक्टली इंडिया के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो ये पूरा का पूरा नया रेगुलेशन है, इसका सबसे बड़ा झटका लगने वाला है इंडिया के जो ICT के एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित एक्सपोर्ट्स हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और यही सबसे खराब बात है इस पूरे के पूरे फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन की। बाय द वे PLI के ऊपर इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। अगर यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है, अगर उनको लगा कि PLI स्कीम WTO रूल्स को वायलेट करती है, इट कुड इम्पोज द सैंक्शंस एंड द फाइन्स। तो उस केस में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग ट्रेंड, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले आप देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर टैक्स को लाने की बात कर रहा है और उसको ले भी आया है। और उसके पहले अप्रैल के महीने में यूरोपियन यूनियन के द्वारा WTO का जो केस था उसको भी किया गया था भारत के ऊपर कि इंडिया जो टैरिफ्स लगा रहा है वो गलत है। और ये कंटिन्यू चलता आ रहा है कि EU जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को टारगेट करता आ रहा है। दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी UPSC तैयारी को लेकर कुछ डाउट्स रखते हैं तो हमारी पर्सपेक्टिव सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिल सकती हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।